रूस यूक्रेन की जंग के बीच यूक्रेन में मुसलमानों के रोजे और इफ्तारी कैसे हो रही है, आइए जानते हैं। रूस यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है। आए दिन रूसी सेना आक्रामक होती जा रही है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वहीं रूसी हमले की वजह से अब तक 45 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया, जबकि अर्थव्यवस्था को भी 45% से ज्यादा नुकसान हुआ है। मुसलमान यूक्रेन की आबादी का बहुत छोटा सा हिस्सा है। गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन की कुल आबादी में मुसलमानों की तादाद शायद 1% है, लेकिन पिछले 2 साल से महामारी के चलते रमजान के महीने को सादगी से बिताने के चलते इस बार यूक्रेन के मुसलमानों को भी रमजान का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन इस सर्द जंग ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। तो वहीं BBC ने यूक्रेन के 2 अलग अलग शहरों में रह रही मुस्लिम महिलाओं से बात की, जिन्होंने बताया कि वो रमजान के महीने में इबादत कैसे कर रही हैं। इनमें से एक नियारा मामूतोवा कहती हैं कि जब आप हर वक्त सायरन की आवाजें सुन रहे हों और जब आपकी नजरों के सामने तबाह कर दिए गए स्कूलों, अस्पताल और घरों की तस्वीरें तैर रही हों, तो आप नॉर्मल कैसे रह सकते हैं। वो कहती हैं कि लाशों और जले हुए घर देखने से मेरा जहन बुरी तरह से परेशान हो जाता है। ये बहुत तनावपूर्ण होता है। इस बार रमजान का महीना बहुत तकलीफ वाला है। नियारा पिछले 8 साल से दक्षिण पूर्व यूक्रेन के ज़पोरिज़िया कस्बे में रह रही हैं। वो एक NGO चलाती हैं जो जलवायु को लेकर जागरूकता फैलाने से लेकर मुसलमानों के बारे में बंदी बंधाई सोच के खिलाफ अभियान चलाने तक कई गतिविधियां चलाता है। नियारा ने बताया कि हमला हुआ तो हम तो सदमे में आ गए। हवाई अड्डे पर मिसाइल बरस रही थी, तेल के भंडारों में आग लगी थी, रूसी सेना शहर के बेहद करीब आती जा रही थी, इसलिए हमने अपना शहर छोड़ने का फैसला किया। जब रूस ने क्राइमिया पर कब्जा किया था तो जरा भी खून नहीं बहा था, मगर इस बार की जंग खुरेजी और बर्बरता वाली है, इसलिए उनके परिवार को एक बार फिर अपना दर्द छोड़ना पड़ा। वो लोग ज़पोरिज़िया कस्बा छोड़कर पश्चिमी यूक्रेन के चनावर्सी शहर चले गए ताकि महफूज रह सके। नियारा ने कहा कि उनके बच्चों के लिए ये सफर और बदलाव बेहद तकलीफ भरे साबित हुए हैं। नियारा बताती हैं कि पहले हमारा पूरा परिवार एक साथ रोजे रखता था, हम एक साथ इबादत करते थे और रोजे भी एक साथ ही खोलते थे। अब जंग के चलते हमारे परिवार के लोग एक दूसरे से बिछड़ गए हैं और अलग अलग रहते हैं। कुछ लोग तो ये मुल्क छोड़कर ही चले गए और अब दूसरे देशों में रहते हैं। वहीं नियारा के पति एक मस्जिद के इमाम है। ये मस्जिद भी एक घर के फेरबदल करके बनाई गई है। चेनियरबर्सी में रात का कर्फ्यू लगा हुआ है। इसका मतलब है कि कई बार देर होने पर नियारा के शौहर को मस्जिद में ही ठहरना पड़ता है, लेकिन इस अनजान शहर में भी नियारा ने अपने कुछ दोस्त बना लिए। वो बताती हैं, हम रोज़ा खोलने के लिए एक मुस्लिम समुदाय के दूसरे सदस्यों से मिलते हैं, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। हम शहर में रहने वाले अमीर मुसलमानों से भी अपील करते हैं कि वो बेघर हुए लोगों के लिए खाना दान करें। नियारा बताती हैं कि वह हर दिन बेघर हुए उन लोगों के लिए खाना पकाने में मदद करती हैं जिन्होंने मस्जिद में पनाह ले रखी है। वो कहती हैं कि हम पहले की तरह ही पकवान बनाते हैं, लेकिन यहाँ हमें हलाल मांस नहीं मिलता। वहीं नियारा कहती हैं कि तुर्की जैसे देशों के मददगार संगठन कुछ सहयोग करते हैं और लोगों को ज़रूरी खाना मुहैया कराते हैं। स्थानीय मुसलमान भी कुछ मदद करते हैं और खाना पकाने के लिए बर्तन दे देते हैं। वे कहती हैं कि हम हलाल खाना देने की कोशिश करते हैं, मगर इस वक्त हमारे सामने हलाल मीट की किल्लत की चुनौती है। दूर दराज के इलाकों में रहने वाले मुसलमानों को तो फ्रोजन हलाल मीट भी नहीं मिल पा रहा। तो वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव में रहने वाली विक्टोरिया ने कहा कि मेरे जहन में हमेशा जंग की भयानक तस्वीरें कौंधती रहती हैं। कीव के पास बहुत से नागरिक रूसी सैनिकों के हाथों मारे गए, इनमें कई बच्चे भी थे। इस बार रमजान के महीने में मुझे पाकीज़गी का एहसास ही नहीं हो रहा। मेरा दिल तो दुख से लबरेज है। विक्टोरिया कहती हैं कि इन हालात में सबसे बड़ी चुनौती जंग में खुद को नैतिक और आध्यात्मिक रूप से संतुलित बनाए रखना है। मुझे इस दौरान कुरान को ज़्यादा पढ़ने और इबादत के लिए अधिक वक्त चाहिए होता है, मगर तनाव और थकान इस कदर है कि इबादत में दिल लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। विक्टोरिया कहती हैं कि हाँ, हम नमाज पढ़ने के लिए वक्त निकाल लेते हैं। जंग के दौरान हमें कुछ रियायतें तो हासिल है। 2 अलग अलग वक्तों की नमाज को एक साथ पढ़ा जा सकता है, जैसे कि फजर की नमाज को असर के साथ पढ़ा जा सकता है, या फिर मगरिब की नमाज को ईशा की नमाज के साथ अदा कर सकते हैं। इस तरह हम अपना मजहबी फर्ज निभा सकते हैं। विक्टोरिया कहती हैं कि हम इंसानी मदद पहुंचाते हैं, लोगों को बाहर निकालने में मदद करते हैं, पैसे जुटाते हैं और अपने सैनिकों के लिए हथियार और गोला बारूद खरीदते हैं। कीव की मुख्य मस्जिद में पहले जितने मुसलमान इबादत के लिए आते थे, आज उसका 5% भी नहीं आते। विक्टोरिया को इस बात की भी बहुत तकलीफ है कि वो सोचती है कि बहुत से मुसलमान तो अभी भी शहर में है, मगर वो ज़रूरी सेवाओं या फिर सेना में काम करने में इतने मसरूफ़ हैं कि उनके लिए नमाज पढ़ने मस्जिद आ पाना बहुत मुश्किल है। विक्टोरिया इस वक्त की ज़रूरत को समझती हैं। वो कहती हैं कि मुझे लगता है कि हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए और लोगों की जितनी मुमकिन हो उतनी मदद करनी चाहिए। ये वतन के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। यूक्रेन की जनता की ताकत उनकी एकता है। हम एकजुट रहकर एक दूसरे की मदद करनी होगी, तभी हम अपने दुश्मन को जंग में शिकस्त दे सकेंगे। तो वहीं नियारा को उम्मीद है कि उनकी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर से उबरने में उनका ईमान मददगार साबित होगा। वो कहती हैं कि ऐसे मुश्किल वक्त में मेरा दीन बहुत अहम हो जाता है, ये मुझे मदद करता है। मेरा ईमान ही मेरे सवालों के जवाब देता है। आपको अंदाज़ा होता है कि ये जंग आपका इम्तिहान है, लेकिन नियारा को लगता है कि अल्लाह उन्हें इस संकट से उबरने की ताकत देगा। वो कहती हैं, हम जी रहे हैं, इबादत कर रहे हैं और अमन कायम होने का इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुँचे।